इस बालक की जन्म तिथि है 19 फरवरी 1982। जन्म का समय है दिन में 10:35। जन्म स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो इनके बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश आया है उसको सुनिए। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। शुक्र जी प्रश्न करते हैं और भृगु जी उसका उत्तर देते हैं। इसी प्रश्नोत्तर के माध्यम से 3 जन्मों के बारे में जानकारी मिलती है। भृगु संहिता संस्कृत भाषा में है, अश्लोकबद्ध है, तो हम आपको संस्कृत और उसका हिंदी रूपांतरण बता रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्नेश्चाष्टमे भावे सौम्यस्तत्र रविस्तथा तदीशो लाभ भावे च पुत्रे सेन युतः कवे केतुस्तत्र सुते राहु सुखे मंदस्य जायते प्रजारिष्टम बलम योगम चिंतनम यौवने पिच। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर दया के सागर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मेष लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी मंगल 6ठे भाव में शनिश्चर के साथ स्थित हैं। खष्ठेश बुध 10म भाव में शुक्र के साथ हैं और दशमेश शनिश्चर रोग के स्थान पर हैं। सहज भाव में राहु स्थित हैं। भाग्य के स्थान पर चंद्रमा और केतु स्थित हैं और लाभ के स्थान पर सूर्य स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में संतान सुख में बाधाकारक योग बन रहा है, जिससे युवावस्था में परिवार में चिंता प्राप्त हो और इस बालक को भी चिंता प्राप्त हो। हे शुक्र जी, यह पुत्र सुख में या संतान सुख में जो बाधा कारक योग है, यह इसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्म के पाप प्रभाव से है। अतः आगे हम उस पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम। हे शुक्र जी, आगे पूर्व जन्म का फल बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालोयम पूर्व जन्मनि विप्रान्वये समुत्पन्नो विद्यालाभम च मध्यमम तथास्तु चार्थ कष्टी स्यात् यौवने च तदांतरम प्रवासे गतवान्तात धनिकाश्रयतः कवे जीविकाम लभते तस्मिन् शनैः शनैस्तपोधन तस्य विश्वास पात्रोपि जायते धनिकाश्रये। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में विप्र कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया था, किंतु कोई जीविका का लाभ नहीं प्राप्त कर सका। अतः युवावस्था में बहुत अर्थ संकट से ग्रसित रहता था और अर्थ संकट से ग्रसित होने पर यह बालक परदेश चला गया और वहां परदेश में जाकर के एक बहुत बड़े धनिक के आश्रय में इसको जीविका प्राप्त हो गई। उस धनिक के आश्रय में रहने लगा। बहुत कर्मण्य, चतुर और ईमानदार था। धीरे धीरे उस धनिक का बहुत प्रिय और विश्वास पात्र हो गया। चाधिकारम प्रलाभंच प्रबंधनम पदम अपि। उस धनिक का बहुत विश्वास पात्र हो गया और उसके उद्योग में मध्यम पद भी प्राप्त किया और कालांतर में पद वृद्धि करके अधिकार से युक्त हो गया और प्रबंधन का कार्य करने लगा। लभते धनमानादिर संपन्नश्च यदा कदा गृहे चैवागतस्तात दारा प्रजादि संयुतः। इस प्रकार धनमान से संपन्न हुआ। कभी कभी अपने पैतृक घर भी जाता था। पत्नी और संतान से भी युक्त रहा। सहयोगम गृहे तस्मिन् वैश्य कस्य सुता कवे सुंदरी विधुरी चैव पति त्यक्ता प्रजायते कामार्ता यौवनेतात स्वसंगे च तपोधन गुप्त स्नेह रता तस्मिन् काम क्रीड़ा सुखान्विता। यह बालक अपने घर में जाकर के अपने कुटुंबियों का बड़ा सहयोग करता था। जिस धनिक के आश्रय में यह बालक रहता था उसको एक कन्या थी। वह कन्या बहुत सुंदरी और विदुषी थी, किंतु पतित्यक्ता हो गई थी। वह बहुत कामार्ता थी और यह बालक बहुत सुंदर था। अतः वह कन्या इस बालक पर आसक्त हो गई और यह बालक भी उस युवती पर आसक्त हो गया और गुप्त प्रेम करने लगा। धीरे धीरे काम क्रीड़ा का सुख भी प्राप्त करने लगा। सगर्भा जायते तात भ्रूण श्रावम तदाकृतम
कालांतर में जब वह युवती गर्भ से युक्त हो गई तो यह बालक औषधि खिला करके उसका गर्भपात करा दिया। पश्चात बंध्यात्वकम तात द्वारौषध्या प्रकारितः, इसके पश्चात औषधालय से दिव्य औषधि दे करके उसको बंध्या करा दिया। तस्याः स्नेह युतो बालो दारास्त्यागम कृतोपि च, उस युवती के प्रेम प्रास में यह बालक बंध गया और अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। घोर पाप मनेकंच, इस प्रकार युवावस्था में स्वार्थ के वशीभूत होकर के बहुत घोर पाप कर्म को संपन्न किया। कृतस्तु देव तीर्थ के प्रीतिश्चैव कृतस्तस्मिन्, इस प्रकार युवावस्था व्यतीत करने पर प्रौढ़ावस्था के काल में अपने कृत्यों पर पश्चाताप किया। आत्मग्लानि के वशीभूत होकर के देवता में तीर्थ में बड़ी प्रीति किया, दान यज्ञ परोपकार इत्यादि का कर्म किया, तीर्थाटन किया, देवालय इत्यादि का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त दान यज्ञादि कार्यों में प्रवृत्त हुआ। कालेन निधनंगतः, इस प्रकार ऐसा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का कर्म करते हुए यह बालक उस जन्म में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सत सत कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। फाल्गुने कृष्ण पक्षेपि एकादश्याम भृगौ दिने मूलर्षे चांतपादे मेघ लग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि शुक्रवार के दिन मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और मेघ लग्न के उदय काल में इस बालक को पुनः जन्म प्राप्त हो। जातस्य सुंदरो मध्य गोधूमः समतुंगकः सुशीर्षालक भालादि सुमुखश्चारुलोचन। हे शुक्र जी, इस जन्म में यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, औसत ऊंचे कद की शरीर का हो और मध्यम पुष्टकाय हो। इसके अतिरिक्त सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, कंधे पुष्ट व वक्षस्थल ऊंचा हो और यथा योग्यम तनंचैव, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। पैतृक ऐश्वर्यकम कवे मध्यमम जायते तात कृष्याराम गृहादिकम, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, मध्यम रूप में कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का साधन प्राप्त करने वाला होवे। जनकस्तु महामते जीविकोपार्जनम कुर्यात् प्रतिष्ठा मान लाभकः, अपने पिताजी कर्मण्य हो, सात्विक हो, सुविचारी हो और कृषि जनित कार्यों के द्वारा गृह कार्य के द्वारा जीविकोपार्जन करें और अपने परिवार का पालन पोषण करें। मात्र पितृ सुखम पूर्णम खबेदोर्ध्वम च संभवम, माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो। यद्यपि माता को बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है और प्रारंभ में माता की आयु का भी भय प्राप्त होने का योग है, इसके अतिरिक्त पिता को भी पेट का विकार और शर्करा रोग से, हृदय विकार से कष्ट प्राप्त होने का योग है। किंतु समुचित उपाय करने से, यत्नौषधि के प्रभाव से और शिवार्चन करने से माता पिता का सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। सहजैक सुखम योगम सहजापि त्रयांतरम, हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक भाई का सुख प्राप्त हो और 3 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। सहजैको महाप्राज्ञ शिक्षा भागे पदान्वितः, अपना जो भाई हो वह कर्मण्य हो और साधु सेवी हो, वह शिक्षा के कार्य से धनोपार्जन करने वाला होए। प्रजा सौख्ये भी बाधा स्यात् दैवतो कन्या सुखम पुत्रे सुख बाधापि जायते यत्नतः सुखम, किंतु उस भाई को पुत्र सुख में बाधा प्राप्त हो, उसको कन्या संतान का सुख दैव योग से अधिक संख्या में प्राप्त हो, किंतु वह पुत्र सुख से वंचित रहे। सुयत्ने रक्षण योगम तदीये कुंडलीय के, किंतु उस भाई की कुंडली में जो मेरा बताया हुआ उपचार है उसको किया जाए तो बहुत विलंब से उस भाई को एक पुत्र का सुख प्राप्त हो। इस प्रकार ग्रह योगानुसार सुख और मोद की प्राप्ति होने का योग है। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम
किंतु एका जायते मृतः पितु स्वसा त्रयम यावत जायते नात्र संशय। हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार पिता के 2 भाई हों किंतु पिता के एक भाई की असमय में मृत्यु हो जाए, पिता के केवल एक भाई ही दीर्घजीवी रहें, पिता को 3 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी, इस बालक को 3 मामा का सुख प्राप्त हो और मौसी का भी सुख 2 अथवा 3 संख्या में प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, रोग के स्थान पर शनिश्चर और मंगल स्थित हैं और भाग्य के स्थान पर चंद्रमा और केतु स्थित हैं। बाले क्लेशम तथा कस्मिन शीतश्लेष्म विकारकम। अतः बाल्यावस्था में इस बालक को शीत जनित विकारों से क्लेश प्राप्त होने का योग है। पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 6वें, 9वें, 10वें और 11वें वर्ष में शीत जनित विकारों से व्रण और ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त हो, किंतु उस समय समुचित यत्नोपचार करने से और माता के द्वारा प्रदोष व्रत इत्यादि रखने से इस बालक की रक्षा हो। यौवनेपि महामते दुर्घटनादिकम क्लेशम आमोदर विकारकम। युवावस्था में शनिश्चर और मंगल के एक राशि में रहने के कारण से बार बार आकस्मिक दुर्घटना, हड्डी का विकार, तंत्रिका मनोरोग से क्लेश प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त मानसिक क्लेश भी प्राप्त होने का योग है। शुक्र रोगी महाप्राज्ञ क्लेशम तापम पुनः पुनः। यह बालक शुक्र रोगी हो अर्थात वीर्य का विकार उत्पन्न हो इसके शरीर में, इससे भी क्लेशित रहे। जायते नात्र संदेहो सुयत्ने परिरक्षता। किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। स्वयं यत्नेन विद्यांच लभते मतिमान भवेत। स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे और युवावस्था में बहुत यह बालक बुद्धिमान हो। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषया परम। यह बालक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। बोलने में चतुर हो, कर्मण्य हो, साहसी हो और अवसर साधक हो। यद्यपि कुछ क्रोधी और कुछ जिद्दी स्वभाव का हो, किंतु माता पिता की सेवा में तत्पर रहे और गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो। योग्यता स्नातकम लाभम प्रशिक्षणादिकम अपि। यह बालक कला साहित्यादि विषयों का ज्ञान प्राप्त करे और युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था के पश्चात स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो और इसके पश्चात इस बालक को कुछ शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का योग है। नैव स्थिर मतिश्चैव शिक्षा कार्ये महामते सुखम मोदम लभेच्चैव तथास्तु बाधकम बलम। यद्यपि ग्रह योगानुसार इसको शैक्षणिक प्रशिक्षण 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत प्राप्त हो और इसके पश्चात यह बालक राजगृह में पद प्राप्त करने की निमित्त प्रयासरत हो। ग्रह योगानुसार प्रारंभ में शिक्षा जनित कार्यों में धनोपार्जन करने की चेष्टा करता रहे, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से यह बालक कोई पदाधिकार प्राप्त करने से वंचित हो जाए। क्लेशम तापम विशेषेण पुनश्चैवात स्वच्छंदः धनिकाश्रयतः कवे। बहुत यत्न करने पर भी इसको कोई उत्तम पदाधिकार की प्राप्ति न हो तो आगे चल करके यह बालक स्वतंत्र रूप से या स्वच्छंद रूप से धनिक के आश्रय में रह करके यांत्रिकी उद्यमों में कार्य करने का योग बने। रथस्य चालनादिकम मध्यमम लभते वित्तम कालाक्षेपम सुखादपि। यह बालक कोई स्थिर पद और वेतन न प्राप्त करे, यद्यपि शिक्षा कार्य में पद प्राप्ति के निमित्त प्रयत्न करता रहे और कभी कभी स्वतंत्र रूप से किसी विद्यालय में अध्यापन का कार्य भी करे, किंतु इसका पद स्थिर न रहे। कभी यह बालक किसी धनिक के आश्रय में रह करके रथ का चालन करे। इस प्रकार मध्यम वित्त का लाभ प्राप्त करने वाला होए। तथास्तु न स्थिरो भूयात् परिवर्तन कम अपि। किंतु उसमें बार बार अस्थिरता का योग बन रहा है और क्लेश और ताप प्राप्त हो। हे शुक्र जी, युवावस्था में 44 वर्ष की अवस्था तक बाधा कारक योग बन रहा है। 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में, पुनः 37 से लेकर 44 वर्ष की अवस्था में कार्य क्षेत्र में अस्थिरता का योग बने और बार बार परिवर्तन का योग बने और इसकी बुद्धि स्थिर न रहे और यह बालक किं कर्तव्य विमूढ़ हो। प्रायश्चित प्रभावेण विलंबेन तपोधन राजकीयम पदम लाभम।
किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो दैव योगवश बहुत विलंब से राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग बने, किंतु प्रायश्चित्त न करने पर कोई स्थिर पद और वेतन का लाभ न प्राप्त हो। वित्तागम करो नूनम, और स्वतंत्र रूप से ही यह बालक वित्तागम करे, वित्त का लाभ करे। त्रिंशोर्ध्वम फल दर्शनम, 30 वर्ष की अवस्था के बाद से ही ऐसा फल प्राप्त होने का योग है। धनीमानी तदा मध्य सुखेन काल यापनम, यह बालक मध्यम धनीमानी हो और आगे चल करके सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाला होए। संयमी न विशेषेण, किंतु संयमी बहुत न हो, असंयमी स्वभाव का हो। शैशवे जनकस्य क्लेशम तापम बीजानीयात क्षतम सश्रेण संभवम, इसके बाल्यावस्था के काल में पिता को कष्ट प्राप्त हो और युवावस्था में कभी अस्त्र शस्त्र और वाहन इत्यादि से चोट चपेट लगने का योग परिलक्षित हो। शत्रुबाधा विशेषेण, और शत्रुबाधा से भी क्लेश प्राप्त हो। सुयत्ने परिरक्षणम, यत्न पूर्वक रक्षा हो। कुटुंबे विग्रहम वादम शैशवे च विशेषतः तथास्तु विजयम लाभम, यद्यपि इसके परिवार में कुटुंब में कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर विग्रहवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो, किंतु उसमें भी आगे चल करके विजय प्राप्त होने का योग है। बाणरामांतरम तात दारा सौख्यम प्रलाभकम, हे शुक्र जी, युवावस्था में 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पूर्व दिशा में अथवा अग्निकोण में इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त हो। सुंदरी मध्यमा चेयम प्रेयसी पूर्व जन्मनः धनिकस्य सुता चैव दारा रूपेण चाधुना, हे शुक्र जी, पत्नी इसकी मध्यम सुंदरी हो। यह वही पूर्व जन्म की प्रेमिका है जो धनिक की कन्या थी, जिससे यह बालक उस जन्म में प्रेम करता था और उसके प्रेम पास में आकर के अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था। उसी धनिक की कन्या इस जन्म में पत्नी के रूप में प्राप्त हो। प्राप्ता सहोदरम तस्य जायते नात्र संशयः, पत्नी के 2 भाई और 2 बहन रहें, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुत्रे चैव शुभो नतु तदिश्चाष्टमेन युक्ता निष्ठः प्रजा सुखे शुक्रोगी स्वयं चैव दारापि रजरोगतः, हे शुक्र जी, संतान भाव के स्वामी शत्रु भाव में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली में भाग्य के स्थान पर चंद्रमा निर्बल हैं। पंचम भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, जो संतान में बाधा कारक योग बना रही है। संतान का सुख इस बालक को न प्राप्त हो। विवाह के बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई गर्भ न आए, अगर दैववश कोई गर्भ आए भी तो वह नष्ट हो जाए। युवावस्था में इस बालक को शुक्र का अर्थात वीर्य का रोग उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त इसकी पत्नी रज रोग से गर्भाशय जनित विकार से पीड़ित रहे। पूर्व पाप प्रभावतः कथम सौख्यम प्रजादी नाम, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में औषधि देकर के धनिक की कन्या को इसने बंध्या कर दिया था। उस पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से इस जन्म में इसकी पत्नी बंध्या हो, और कैसे इसको संतान का सुख प्राप्त हो। यौवने येन चिंतनम, और संतानादि का सुख न प्राप्त होने पर यह भी चिंतित रहे, इसकी पत्नी भी चिंतित हो और इसके परिवार के स्वजन लोग भी चिंतित रहें। तथास्तु पूर्व पापस्य प्रायश्चित्ते तपोधन विलंबेन प्रजाएत संभवम च सुतोधरा, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो विलंब से संभव है कि इस बालक को एक पुत्र का सुख प्राप्त हो। सुताचय का सुखम योगम, और एक कन्या संतान का भी सुख प्राप्त हो। किंतु प्रायश्चित्त न करने से संतान सुख में और पत्नी सुख में बार बार क्लेश और ताप प्राप्त करने का योग बन रहा है। तस्याग्रे कथयाम्य हम, अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि को बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्णपत्रैक करसेतु गोपाल मूर्ति लेखनम सर्वबीज मलम कुर्यात् प्रतिष्ठापनाकम तथा घटे स्थाप्यम विधानेन संहिता सहितम कवे पूजनम घोड़सेनापि मदुक्तम मम मंत्र जापकम गोपाल स्यार्धलक्षं च गायत्रीमपि तत्समम जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। हे शुक्र जी, एक कर्ष
अर्थात 1 तोला सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा गोपाल देवता की मूर्ति बीज सहित लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में जो मेरा बताया हुआ मंत्र है, जो 104 अक्षरों का है, उसका 50,000 संख्या में जप किया जाए और 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन, गोदान इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यज्ञान्ते च महाप्राज्ञ फलाज्यम सेवनम अपि दाराम कुर्यात् स्वयं तात च्यवनप्राशकम कवे तदा संतति सौख्यम स्यात्। यज्ञ हो जाने के पश्चात इस बालक की पत्नी फल घृत नामक औषधि का सेवन करे और स्वयं यह बालक गाय के दुग्ध के साथ च्यवनप्राश का सेवन करे। तदा संतति सौख्यंच, इस प्रकार का यत्न करने से इसको संतान का सुख प्राप्त हो, पौरुषत्व की प्राप्ति हो, 1 पुत्र और 1 कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार यह उपचार 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात किया जाए तो 35 से 45 वर्ष की अवस्था में इस प्रकार का सुख और मोद प्राप्त होने का योग है। प्रजा सौख्यम सुयत्नतः, और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो और इसको पद और वेतन का लाभ भी प्राप्त हो। पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित करने पर पत्नी की रक्षा हो, पुत्रादि का लाभ प्राप्त हो और स्थिर पद और वेतन का लाभ भी प्राप्त होए। केतोश्चैव दशांतरे चोत्पन्नो जायते बालः। हे शुक्र जी, केतु की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर केवल 3 मास तक इसका प्रभाव रहे। इसके पश्चात शुक्र की दशा चले जो 20 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें विद्या प्रारंभ हो, विद्या की वृद्धि हो, पिता के द्वारा घर का पालन पोषण किया जाए और भाई का विद्या में वृद्धि का योग बने, अनेक मंगल कार्य संपन्न हो। स्वजनायु भयम कबे स्वायु भीतिश्च वेद जायेत, किंतु बीच बीच में क्लेश हो, ताप हो, स्वजनों को क्लेश और ताप प्राप्त हो। नेष्टम भ्रातृ सकाशेपि विरोधम चैव दर्शनम, इस प्रकार आगे 36 से लेकर 43 वर्ष की अवस्था तक मंगल की दशा चले। यद्यपि यह दशा मंगल कारक है, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पारिवारिक क्लेश और ताप प्राप्त हो। इस बालक को कार्य क्षेत्र में बार बार बाधा उपस्थित हो, संतति में निरोध उत्पन्न हो, इस प्रकार मानसिक क्लेश प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित पूर्वक रक्षा प्राप्त होवे। भूयो राहु दशांतरे भूमि तर्कांतरम सार्धम सौख्यम देवे च तीर्थ के, आगे राहु की दशा चले जो 61 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हो। प्रायश्चित करने से इसके पूर्व में जो मंगल की दशा चले उसमें संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो और धन मान का भी लाभ प्राप्त हो। और इस राहु की दशा में यह बालक कुछ स्वतंत्र उद्यम भी करे, धनोपार्जन करे, देवता तीर्थ का दर्शन करे। प्रीतिश्च मारकः, किंतु यद्यपि इसमें अनेक मंगल कार्य हों, संतानों का विकास हो, किंतु यह दशा अपने स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है, जिससे बार बार स्वास्थ्य बाधित हो और आयु का भय हो। मृत्युंजय जपे रक्षा, इस दशा में मृत्युंजय मंत्र का जप करने से रक्षा प्राप्त हो। तदा तु बाण सप्तकम लभते जीवनम दीर्घम, इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयो विप्रकुले नरः जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म विप्रकुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।